भीख न मांगी, फिर क्यों बगिया के चंदन पर विषधर पहरेदार हो गए। मैंने जिनकी पीड़ाओं पर नित आंसू के अर्घ चढ़ाए, आश्वासन देकर भी मुझको वह मेरे कुछ काम न आए। बनकर सुमन हाथ पतझर के 100 बार लुटा उपवन में, उसी सुमन की आज्ञा के अब पालन भी इनकार हो गए। जग सूरज का ताज दिखाकर मुझसे आंखें मांग रहा है, चांद गगन का राज दिखाकर मुझसे पांखें मांग रहा है। खुशियों पर अधिकार नहीं तो फिर कैसे उपहार लुटाऊं, जीवन के मधुमास सभी जब मरघट के त्योहार हो गए। बाहर जो खोजता रहेगा आज नहीं कल जीवन को मरघट होता हुआ पाएगा। खुशियों पर अधिकार नहीं तो फिर कैसे उपहार लुटाऊं, जीवन के मधुमास सभी जब मरघट के त्योहार हो गए। बाहर के सब वसंत याद रखना पतझड़ों को ही लाने वाले। हर वसंत में पतझड़ छिपा है, हर फूल गिरने को है, बिखरने को, धूल हो जाने को। दुख तो होगा ही, क्योंकि बाहर कुछ भी पकड़ोगे छूट छूट जाए, जो भी संभालोगे टूट टूट जाए। बाहर तुम लाख उपाय करो, सुखी ना हो सकोगे। सुख तुम्हारा आंतरिक स्वभाव है, और अंतर की यात्रा को लोग जाते नहीं, दूर दूर जाते। चांतारों पर जाने को तैयार है, अपने भीतर जाने को तैयार है, निकट को नहीं खोजते। और परमात्मा निकट से भी निकट है, और माना कि दूर से भी दूर वही है, मगर पहले उसे निकट जानना होगा, तब तुम उसे दूर भी जान पाओगे। और एक परमात्मा रूठ जाए तो सब कुछ रूठ जाता। तुम क्या रूठे, इस दुनिया के सब संकट साकार हो गए। ऐसी हवा चली नगरी के दीपक भी अंगार हो गए। जाने क्या अपराध हो गया, अनुमानों को खबर नहीं है। तूफानों से रिश्वत लेकर मांझी भी पतझार हो मझधार हो गए। मैंने किए समर्पण अब तक सहयोगों से भीख न मांगी, फिर क्यों बगिया के चंदन पर विषधर पहरेदार हो गए। बनकर सुमन हाथ पतझर के 100 बार लुटा उपवन में, उसी सुमन की आज्ञा के अब पालन भी इनकार हो गए। खुशियों पर अधिकार नहीं तो फिर कैसे उपहार लुटाऊं, जीवन के मधुमास सभी जब मरघट के त्योहार हो गए। बाहर का तो सब व्यर्थ हो जाए। हरिदास भीतर लौट, भीतर तुम उस मालिक को पाओगे जो खुश हो जाए तो बाहर खुशियों के झरने फूटने लगते। भीतर तुम्हारा उससे मिलन होगा जिससे बिछड़न फिर नहीं होता। अपने ही प्रति उन्मुख हो, इसे ही मैं ध्यान कहता हूं। और जब ध्यान की गरिमा तुम्हारे भीतर पैदा होगी तो प्रेम लुटेगा। प्रेम के न मालूम कितने झरने तुमसे फूट पड़ेंगे। जैसे हिमालय से गंगा बहती, ब्रह्मपुत्र बहती, यमुना बहती, सिंधु बहती, नदियां ही नदियां बह जाती। ध्यान के हिमालय से न मालूम कितनी गंगाएं प्रेम की पैदा होती। न केवल तुम आनंदित होगे, तुम इस जगत को भी बहुत कुछ आनंद दे पाओ। जो दुखी है वो दुख देगा और बेचारा करेगा भी क्या। जो सुखी है वही सुख दे सकता है। पहली समझ ध्यान से पैदा होती, आत्मनिरीक्षण से पैदा होती, आत्म अवलोकन से पैदा होती। हम दूसरों की तो सब भूल देख लेते, उसमें हम बड़े कुशल, अपनी भूल नहीं दिखाई पड़ती। भूलों की भूल नहीं दिखाई पड़ती, मूल भूल नहीं दिखाई पड़ती। दूसरों की आंखों में पड़े तिनके पहाड़ों जैसे मालूम होते,
अपनी आंखों में पड़े पहाड़ भी तिनके जैसे भी नहीं मालूम होते। हमारी आंखें ही दूसरों पर टिकी। कितनी चर्चा कर रहे हैं लोग, एक दूसरे की निंदा में संलग्न, और कोई ये नहीं सोच रहा काश इतनी चर्चा, इतनी आंख, इतनी परख अपने पर लौटा लेते तो ये सारे अस्तित्व का साम्राज्य, ये सारा उत्सव, ये सारा आनंद तुम्हारा था। मगर तुम्हें बड़ी फिक्र है, तुम बड़ी सेवा में लगे हो, बड़े परार्थी हो। ऐसे लोगों को मैं परार्थी कहता हूं, पर अर्थ में संलग्न। कौन कितनी भूलें कर रहा है, कौन कितने पाप कर रहा है, कौन शराब पीता है, कौन चाय पीता है, कौन सिगरेट पीता है, कौन किसकी पत्नी के साथ भाग गया है। इतना बड़ा जगत है, इस बड़े जगत में अनंत लोग, वो सब एक दूसरे की चर्चा में लगे। और तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे संबंध में वे चर्चा नहीं कर रहे। वे किसके संबंध में चर्चा करेंगे? तुम्हारे संबंध में कर रहे। यहां सबके पीठ पीछे उसी की निंदा चल रही। सिगमंड फ्रायड ने कहा है, अगर सारे लोग 24 घंटे के लिए ईमानदार हो जाएं और वही बात कह दें हर एक से जो उसके संबंध में सोचते हैं, तो दुनिया में 4 दोस्तियां भी नहीं